हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट से हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको यूट्यूब पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। देखिए, ये एग्जाम है वो 200 अंकों का आता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है वो 2 अंकों का आता है और इसके अंदर टाइमिंग है वो 2 घंटे की रहती है और 1/3 है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है वो राजस्थान जीके का रहता है, जो कि 80 अंकों का होता है। इसके अंदर जो पॉलिटी दी गई है राजस्थान की, और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और कल्चर है। सबसे पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर दिया गया है भौतिक स्वरूप और विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास और जनसंख्या विशेषताएं। ये टॉपिक है वो जनसंख्या वाला है। और अगला टॉपिक है जनजातीय उद्योग, पर्यटन एवं प्रमुख पर्यटन केंद्र दिए गए। इसके अंदर आपको जो पर्यटन केंद्र के साथ साथ सरकार द्वारा जो चलाई जा रही पर्यटन संबंधित योजनाएं हैं वो आपको देखनी होगी। और साथ ही साथ आपको पर्यटन से संबंधित जो नए डाटा है वो देखने होंगे, यानी कि किस जिले में अब की बार पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन सा विकास किए गए, कौन से टूरिज्म के अंतर्गत सरकार द्वारा जो योजनाएं चला रही है, साथ ही साथ किस जिले के अंदर विदेशी पर्यटन सबसे ज्यादा है, वो आपको भी देखने होंगे नए डाटा के अंतर्गत है। और अगला हमारा जो सब्जेक्ट दिया गया है वो हिस्ट्री है। इसके अंदर दी गई है प्राचीन संस्कृति और सभ्यताएं। देखिए, जो पिछले साल का सिलेबस था उसके अंदर आपको जो 4 सभ्यताएं पढ़नी थी राजस्थान की, पर अब की बार है जो सभ्यताएं हैं वो चेंज कर दी गई, यानी आपको राजस्थान की संपूर्ण जो सभ्यताएं हैं वो पढ़नी होगी। और अगला दिया गया है कि 8वीं सदी से 18वीं सदी तक राजस्थान का विकास है। और 8वीं से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास है। इसके अंदर है राजस्थान के राजपूत वंश दिए गए, जिसके अंदर राजस्थान के राजपूत वंश है वो आपको देखने होंगे। और दिल्ली सल्तनत से संबंध है, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के जो शासक रहेंगे वो आपको देखने होंगे। और राजस्थान और मुगल, मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर जो विशेष रूप से इन राजाओं के जो संबंध मुगल शासकों से रहे हैं वो दिए गए हैं। सांगा, प्रताप और आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। और राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास दिया गया है। 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान की जो हिस्ट्री दी गई है ये आपको अनसीईआरटी बुकों के माध्यम से पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अब ट्रेंड चला हुआ है कि राजस्थान के जो अनसीईआरटी बुक है उनके माध्यम से बोल रहा है, वो लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चन पुट कर रहा है। ये जो सब्जेक्ट है राजस्थान हिस्ट्री, मैं आपको अनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करवाऊंगी। और राजस्थान के जो कल्चर है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्टार्ट कर दिया। आप प्ले लिस्ट में जाकर है वो क्लासेस ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 9th और जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर मैं आपको जो लोक देवता और लोक देवी हैं, संत और मंदिर और स्थापत्य कला से संबंधित जो टॉपिक है वो आपको मैंने करवा दिए हैं। ओके, देखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक देखे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि धर्म, लोक देवता और लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर, दुर्ग, प्रमुख महल, स्मारक, चित्रकला और विभिन्न शैलियाँ दी गई हैं। और राजस्थान के जो मेले त्योहार है वो दिए गए। और रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला, भाषा और साहित्य और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं। इन दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो आपको एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। और अगले हमारे पॉलिटिकल साइंस दी गई है, पॉलिटी दी गई है राजस्थान की, जिसके अंतर्गत जो की बार है सिलेबस थोड़ा चेंज किया गया है। इसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा और राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज प्रणाली उसका प्रशासन, नगरीय स्वशासन और उसका प्रशासन दिया गया है। और राज्य सचिवालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य और महिला आयोग, राजस्थान वित्त आयोग और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त दिया गया है। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके अंतर्गत कई टॉपिक है वो नए जोड़े गए हैं। इसलिए आपको जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नए टॉपिक जोड़े जाते हैं उनके अंदर विशेषतः क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके अंतर्गत है कि राजस्थान करंट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड और जो इंडिया का है वो करंट नहीं आता है। इसके अंदर आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, समसामयिक मुद्दे, कल्याण, विकास से संबंधित नई योजनाएं और पहल देखनी होगी। आर्थिक से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, खेल और क्रीड़ा और पुरस्कार, पुस्तकें और लेखन। इस जो टॉपिक दिए गए इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान है वो खेल खिलाड़ी के अंतर्गत देना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो राजस्थान करंट इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है वो खेल खिलाड़ी से संबंधित पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर बजट भी देखना होगा, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और अगला टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं, वर्ल्ड है वो, और इंडिया की ज्योग्राफी दी गई है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको महाद्वीप में और महासागर है उसकी विशेषताएं देखनी होगी। और वैश्विक पवन, पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियां और प्रमुख मानव व्यवसाय, जनसंख्या वितरण और प्रवास है। जनसंख्या वितरण और प्रवास की जो नई रिपोर्ट आती है वो आपको देखनी होगी। इसके अंदर सिंपली क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। और अगला हमारा सब्जेक्ट होगा इंडिया ज्योग्राफी। इसके अंदर भौतिक संरचनाएं, जलवायु प्रणाली, जल निकासी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और ऊर्जा और संसाधन। इसके अंदर का आपको सबसे ज्यादा ध्यान है वो जलवायु प्रणाली और भौतिक संरचनाएं पर देना होगा। और अगला हमारा सब्जेक्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था।
भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास है, भारत का विदेशी व्यापार रुझान और संरचनाओं दिशा। देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था दी गई है इसके अंदर आपको जो ये टॉपिक है कृषि उद्योग और सेवाएं, इसके अंतर्गत आपको नए डाटा पढ़ने होंगे जो मैं आपको जल्दी करवा दूंगी। आर्थिक समीक्षा आने के बाद है वो आपको मैं यूट्यूब पर ये टॉपिक करवा दूंगी। साथ ही साथ है राजस्थान के जो करंट है वो मैं आपको करवाऊंगी। देखिए करंट आपको 6 से 8 महीनों का पढ़ना होगा, तो इतना काफ़ी होता है एग्जाम के लिए। और अगला हमारा सब्जेक्ट है भारत का संविधान और विदेश नीति। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। जो पिछला जो सिलेबस था उसके अंतर्गत है 1909 1919 का अधिनियम था वो दिया गया। अब की बार है वो ये हटा दिए गए। और अगला हमारा टॉपिक देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू का योगदान, प्रमुख शक्ति पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध और समकालीन मुद्दे और चुनौती। इसके अंदर आपको भारत की विदेश नीति देखनी होगी और भारत के विदेशी देशों के साथ जो संबंध है वो देखने होंगे। और अगला हमारा सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, जो 40 अंकों की आती है। देखिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो फैक्ट आधारित नहीं है, ये अवधारणा आधारित है, इसलिए आपको ये साइकोलॉजी है वो आपको थोड़ी डीपली पढ़नी होगी। आपने रीड पेंस का एग्जाम दिया होगा, आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो साइकोलॉजी की आपने थ्योरी मुझे लगता है पढ़ ली है, मैं आपको जल्दी साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो करवाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान दिया गया है, अधिगमकर्ता का समग्र विकास है, जो बाल विकास से संबंधित है, ये टॉपिक दिए गए। सबसे ज्यादा साइकोलॉजी के अंदर आपको टॉपिक है अधिगम और बाल विकास से संबंधित टॉपिक है, इनके ऊपर पकड़ बनानी चाहिए। व्यक्तित्व दिया गया है और बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता है, जिसके अंदर अर्थ, सिद्धांत, मापन, अधिगम में भूमिका, भावनात्मक भूमि, संकल्पना एवं व्यवहार, अभिप्रेरणा दिए गए। अगला टॉपिक है अर्थ और प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं शिक्षण अधिगम में निहितार्थ, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, अर्थ स्त्रोत कक्षा में निहितार्थ और समावेशी शिक्षा, 11वीं सदी के कौशलों का विकास, संकल्पना एवं रणनीतियां। देखिए मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है, साथ ही साथ बता दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि राजस्थान जीके से हैं वो 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 जो नंबरों के होंगे। और राजस्थान का करंट है वो 10 इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे और 20 अंकों का होगा। और वर्ल्ड और जो इंडिया की ज्योग्राफी है इसके अंतर्गत है वो 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंकों के होंगे। और जो साइकोलॉजी है वो 20 अंकों की और इसके अंदर 40 अंकों के। देखिए एग्जाम का भी टाइम है, इसलिए आप है जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो कल्चर है वो एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से कंप्लीट करें। और मैंने हमारे एजुकेशन चैनल के ऊपर है जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से मैंने कल्चर जो सब्जेक्ट है उस क्लासेस स्टार्ट कर दिए। आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो जल्दी करवाऊंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो सिलेबस से संबंधित कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो अगली क्लास है उसके अंदर आपके जो रहेगी वो क्लियर कर दूंगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।